हेलो एवरीवन, ये अपना पार्ट 3 रहने वाला है एमआरआई की जो प्लेलिस्ट है उसके अंदर। इसके अंदर अपन देखने वाले हैं जो अपन ने फर्स्ट वीडियो के अंदर या जो उससे सेकंड पार्ट था उसके अंदर अपन ने जो 4 बेसिक स्टेप्स थी ऑफ एमआरआई प्रिंसिपल, तो वो क्या क्या थी। मैग्नेटिक बोर के अंदर प्लेस करने वाला, सेकंड स्टेप थी आरएफ पल्स देने वाला, थर्ड था सिग्नल रिसीव करने वाला, फोर्थ था उसको ट्रांसफॉर्म करने वाला। तो अब अपन इन्हीं जो स्टेप्स है इनको इलेबोरेट करके समझेंगे थोड़ा थोड़ा। और ये जो आपको 2 डायग्राम दिखाए गए हैं ये ओपन बोर मैग्नेट एमआरआई है, और ये जो सेकंड जो आपको पिक्चर दिखाई गई है वो क्लोज बोर एमआरआई मशीन है। जो क्लस्ट्रोफोबिक जो पेशेंट होते हैं उनके लिए ओपन बोर एमआरआई यूज़ किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये ऐसे ही नॉर्मल सा स्लाइड को अट्रैक्टिव बनाने के लिए था। अब नेक्स्ट देखते हैं। प्रिंसिपल ऑफ एमआरआई अपन डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन अब प्रिंसिपल में जो स्टेप्स इंक्लूड थी 4, उनको कैसे कैसे अपन अलग अलग डिवाइड कर सकते हैं या कैसे कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपके क्वेश्चन अगर 5 मार्क्स के अंदर आता है तो अपन ने जो अपनी सेकंड वीडियो थी उस तक लिख देंगे अपन। लेकिन अगर क्वेश्चन 5 से ऊपर मार्क्स का आता है या 5 से ऊपर नंबर का अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो उसके अंदर अपन ये भी डालना अपने को बहुत ज़रूरी है। पहला है प्री स्कैन, या जिसको अपन मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। जैसे ही अपन पेशेंट को एमआरआई बोर के अंदर या मैग्नेटिक बोर के अंदर डालते हैं तो जो प्रोटॉन्स हैं वो अलाइन हो जाते हैं। अलाइन किसके हो जाते हैं? एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के साथ अलाइन हो जाते हैं, जिससे वो कौन सा मैग्नेटाइजेशन प्रोड्यूस करते हैं? लॉन्गिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन, जो कि होता है अपना जेड एक्सिस पे। ठीक है फ्रेंड्स। फिर एक्साइटेशन या रेजोनेंस इसको बोलते हैं। मतलब वी आर गिविंग 90 और 180 डिग्री आरएफ पल्स। इसका मतलब हो गया कि जो प्रोटॉन्स, जो हाइड्रोजन आयन या अपन प्रोटॉन बोल रहे हैं जिनको, प्रोटॉन बेस्ड इमेजिंग, प्रोटॉन को एनर्जी से रिसीव करता है। फिर तीसरा है कि जब अपन आरएफ पल्स है उनको ऑफ कर देंगे तब उन प्रोटॉन्स के साथ क्या होने वाला है, वो कैसे एनर्जी रिलीज करेंगे। फिर फोर्थ स्टेप है एक्विजिशन, जिसके अंदर अपन कैसे उनको ग्रेडियंट्स की हेल्प से, किसकी हेल्प से अपन इमेज को एक्वायर करते हैं? ग्रेडियंट्स यूज़ किए जाते हैं। और फिर लास्ट है कंप्यूटर और डिस्प्ले का कैसे अपन इसको डिवाइड करते हैं। स्टार्ट करते हैं अपन ना पहले मैग्नेटिक फील्ड, या जिसको अपन मैग्नेटिक फील्ड स्टेप बोलते हैं। तो मैग्नेट सबसे बड़ा पार्ट होता है कोई भी एमआर मशीन का, मैग्नेटिक बोर। प्रोटॉन आर पॉजिटिवली चार्ज एंड हैव रोटेटरी मूवमेंट कॉल्ड स्पिन, ये अपन पहले पढ़ चुके हैं। स्पिन किसको बोलते हैं? कि प्रोटॉन होता है वो अपने अंदर जो मूव करता है उसको अपन स्पिन बोलते हैं। और व्हेन ह्यूमन बॉडी इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड एज रिजल्ट मैनी ऑफ फ्री हाइड्रोजन न्यूक्लियाई अलाइन विद द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जैसे ये कोई भी बॉडी पड़ी है यहाँ पे, या कोई भी आर्टिकल है, तो इसके अंदर आयन है, वो प्रोटॉन्स जो है वो कुछ इस तरह अलाइन हो जाएंगे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, कुछ पैरेलली और कुछ एंटी पैरेलली अलाइन हो जाएंगे। इसको अपन पहला स्टेप बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस करने वाला। प्लेस करते ही पहला जो स्टेप है उसको अपन मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं, और इसको अपन क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन। क्योंकि जो अपने फ्री जो प्रोटॉन्स है वो किसकी? एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में चले गए, उसी को ये अपना पहला स्टेप कवर हो गया। इसमें अपन देख लेते हैं कि स्पिन क्या होता है। जब अपनी एक्सिस पे जब जो प्रोटॉन है वो मूव करता है तो उसको अपन स्पिन बोलते हैं, और जब रोटेशन के साथ साथ वो कोन फॉर्म करता है तो उसको प्रेसिशन बोलते हैं। और 1 सेकंड में कितनी बार वो प्रेसिस कर रहा है, कितनी बार वो कोन फॉर्म करता है, उसको प्रेसिशन फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। ये अपन सब कुछ देख चुके हैं। नेक्स्ट देखते हैं अपन, व्हेन द प्रोटॉन अलाइन अलोंग एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड नेट इट ओनली रोटेट अराउंड इटसेल्फ। जब वो सिर्फ खुद के अराउंड रोटेट करता है तो उसको स्पिन बोलते हैं, और जब वो रोटेशन के साथ साथ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के बाद में जब वो कोन फॉर्म करता है तो उसको प्रेसिशन बोलते हैं। ये डेफिनेशंस इंपॉर्टेंट है, स्पिन और प्रेसिशन, तो एक बार इसको ध्यान में रखिए। और ये टेबल है, या टेबल और काउच बोलते हैं, जिसके अंदर पेशेंट को सुलाते हैं और अंदर के साइड अपन जो भी प्रोसीजर है उसके लिए अंदर के साइड भेजते हैं। तो इसके बाद में अब ये एक्सटर्नल के अंदर आपसे पूछा जाता है कि जब आप सबसे पहले पेशेंट को एमआरआई में प्लेस करते हैं तो क्या होता है। तो सबसे पहले प्लेस करते ही जो पेशेंट है उसके अंदर के जो प्रोटॉन्स है वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के साथ में अलाइन हो जाते हैं। ये पहला स्टेप अपना कवर हो गया। फिर है सेकंड स्टेप,
एक्साइटेशन और रेजोनेंस। देयर आर टू एनर्जी लेवल। रेजोनेंस का मतलब क्या हो गया कि कोई भी फिजिकल सिस्टम है उसके अंदर दो एनर्जी लेवल एग्जिस्ट करते हैं। जैसे ही अपन RF पल्स देते हैं तो जो प्रोटॉन ने जो एनर्जी गेन, RF पल्स से जो प्रोटॉन ने एनर्जी गेन करी थी, जैसे ही अपन वो ऑफ करते हैं तो वैसे ही वो जो एनर्जी वो रिलीज करते हैं, उसी प्रोसेस को अपन रेजोनेंस बोलते हैं। द ट्रांजिशन फ्रॉम लो एनर्जी टू हाई एनर्जी स्टेट विल इंट्रोड्यूस्ड बाय रेडियो फ्रीक्वेंसी। अब ये जो एनर्जी आ रही है कहाँ से आ रही है, मतलब जो पहले प्रोटॉन को लॉन्गिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन में प्रोटॉन आ गए जब अपन ने उसको मैग्नेटिक बोर के अंदर डाला, फिर उसके बाद में अपन ने RF पल्स दिए, इसके बाद जो प्रोटॉन्स है वो एक्साइट हो गए। उसके बाद जब ये अपन RF पल्स ऑफ कर देंगे तो उसके बाद क्या होगा, सिग्नल जो है रिलीज होगा। ठीक है फ्रेंड्स। और रेजोनेंस से जैसे ही अपन मैग्नेट में डालते ही लॉन्गिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन आ चुका है प्रोटॉन्स के अंदर, और जैसे ही अपन उनको RF पल्स या रेडियो फ्रीक्वेंसी पल्स अप्लाई करेंगे उनके ऊपर, तो जो उनके ऊपर लॉन्गिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन है वो चेंज हो जाएगा ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन, जो कि होता है XY प्लेन में। जिसके साथ साथ यहाँ पे जो प्रोटॉन्स है वो स्पिन भी करेंगे और प्रिसिशन भी करेंगे। रिलैक्सेशन दिस प्रोसेस, तीसरा प्रोसेस कौन सा आ गया अपना, रिलैक्सेशन। मतलब रिलैक्सेशन का मतलब आपने RF पल्स दिया तो प्रोटॉन एक्साइट हो गए। अब जब अपन जो एक्साइटेशन पल्स है उसको बंद कर देंगे, RF पल्स है उसको ऑफ कर दिया जाता है तीसरी प्रोसेस के अंदर, जिसको अपन बोलते हैं RF पल्स या रिलैक्सेशन ऑफ प्रोटॉन। दिस प्रोसेस अकर्स आफ्टर टर्मिनेशन ऑफ RF पल्स। फिर ड्यूरिंग दिस एटम विल रिलीज रेडियो वेव, और अपन यही जो रेडियो वेव है इनको अपन एक्वायर करते हैं, एक्विजिशन करते हैं, और अपन इनको स्क्रीन पे डिस्प्ले करते हैं, इनको 3D में कन्वर्ट कर लेते हैं अपन इस इमेज को। टाइप ऑफ रिलैक्सेशन 2 टाइप का होता है, T1 और T2, ये अपन आगे डिस्कस करने वाले हैं। अपनी जो 4th स्टेप है वो है एक्विजिशन। एक्विजिशन मतलब कैसे अपन ने इमेज को एक्वायर किया। ड्यूरिंग इमेज एक्विजिशन ग्रेडियंट्स आर यूज्ड, ग्रेडियंट यूज होते हैं, ग्रेडियंट भी अपन कंपोनेंट्स ऑफ MRI के अंदर पढ़ेंगे। दीज आर स्विच्ड ऑफ एंड ऑन फॉर स्पेसिफिक टाइम, मतलब जहाँ से अपने को सिग्नल चाहिए उस टाइम अपन इसको ऑफ कर देंगे, उसी टाइम अपन अपनी मर्जी के हिसाब से या अपन अकॉर्डिंग टू आवर कन्वीनियंस कौन से पार्ट का या कौन सी अपने को एरिया का लेना है उसके बेसिस पे अपन इसको ऑन एंड ऑफ करते हैं ग्रेडियंट्स को। ये अपना बेसिक दिखाया गया कि इमेजिंग साइकिल कैसे होती है। TR मतलब बहुत सारी TR है उनसे लिया जाता है, फिर उनको के स्पेस में स्टोर होते हैं, फिर उनको फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू रिकन्स्ट्रक्ट करते हैं और अपने को इमेज शो होती है। डिस्प्ले एंड कंप्यूटर, डाटा कलेक्ट होता है, फिर के स्पेस में स्टोर होता है, और फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन से उसको अपन चेंज करके 3D में कन्वर्ट कर लेते हैं। ये अपने को डायग्रामेटिक या ग्राफिकली दिखाया गया ऑब्जेक्ट है। फिर उसके बाद MRI सिस्टम या मैग्नेटिक बोर्ड में डाला। फिर के स्पेस, अब बेसिकली अब के स्पेस क्या है, के स्पेस एक स्टोरेज है। फिर के स्पेस से उसको ट्रांसफॉर्म करेंगे इमेज रजिस्ट्रेशन, देन उसके बाद अपन चेंज करके उसको 3D में कैसे भी देख सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो के थैंक यू फ्रेंड्स, ये थी आज की अपन की अभी तक की वीडियो, जिसके अंदर अब नेक्स्ट अपन बात करेंगे T1 और T2 क्या होता है, इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद में अपन जो रिलैक्सेशन और ये जो पढ़े हैं T1 T2, इसके बाद अपन पढ़ेंगे ग्रेडियंट्स क्या होते हैं, ग्रेडियंट के टाइप क्या होते हैं, और जो अपन सीक्वेंस होती है वो क्या होती है, और पल्स सीक्वेंस को कैसे अपन चालू करते हैं, कितने टाइप के होते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो।